पूरे देश में आज सूने साज और सूने सरकार का जो मूवमेंट है आर्टिस्टों ने चलाया हुआ है। लॉकडाउन के दौरान उनके पास कोई काम नहीं है, तो इसलिए वो लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान उन लोगों की मदद की जाए फाइनेंशियली। तो इसी बात पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सफ़ीदों से, जो हरियाणा में है, वरिष्ठ रंगकर्मी श्री रवि मोहन जी हैं, जो रासकला मंच चलाते हैं। उनसे हम आज इसी विषय पे बात करेंगे कि किस तरह उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया, सरकार के सामने अपनी बात को पेश किया। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुने साज और सुने सरकार जो ये मूवमेंट चल रहा है, आप किस तरह इसमें भागीदारी अपनी कर रहे हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर पर एक जेस्चर है सांकेतिक कि अभी सरकार को ये बताया जाए कि कलाकारों के बारे में वो कम से कम सोचे। लॉकडाउन से पहले भी कोई बहुत अच्छी नीतियां सरकार की तरफ से नहीं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे राज्य सरकार है, या दूसरे राज्यों में जो अन्य सरकारें भी हैं। तो कला की बात मुझे लगता है कि बहुत जाकर के बाद में शुरू होती है कि भाई हाँ, कला के बारे में सोचा जाए, कलाकार के बारे में सोचा जाए। और लॉकडाउन के दौरान कलाकारों की स्थितियाँ और उनका जो आर्थिक संतुलन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, बहुत दयनीय स्थिति में आ गए हैं। कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई फ्रूट की रेहड़ी लगा रहा है, कोई दाएं बाएं काम कर रहा है, खेतों में मजदूरी कर रहा है, या मनरेगा के अंडर भी थोड़ा बहुत काम किया है किसी ने। तो मेरा तो बस यही है कि जिस तरीके से कलाकार वर्ग सांकेतिक रूप से सरकार को ये कुंभकर्ण की जो नींद सोई पड़ी है उसको ये दिखाना चाह रहा है कि भी आप कलाकारों के बारे में कम से कम इतना तो सोचो कि उनके साथ भी परिवार लगा है। वो लोग फ्रीलांसिंग के तौर पर काम करते हैं, चाहे वो लोक कलाकार हैं, चाहे रंगकर्मी हैं, चाहे चित्रकार हैं, चाहे राइटर हैं, कवि हैं। और लॉकडाउन के दौरान भी जिस तरीके का वक्त पूरी समाज की जनता ने अपना व्यतीत किया है वो बिना मनोरंजन के व्यतीत नहीं हुआ। चाहे वो टीवी से जुड़े रहे, चाहे वो यूट्यूब से जुड़े रहे, इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग जगह से, और सरकार ने भी जो अपना माध्यम अपनाया है वो भी कहीं ना कहीं कला के माध्यम से ही लोगों तक संकेत अपना सूचना पहुंचाने का काम किया है। जी, तो आपका मतलब यही है कि कोविड या लॉकडाउन से पहले भी रंगकर्मियों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी? मैं केवल रंगकर्मियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी कला जगत की बात कर रहा हूँ। 6 महीने तक पेमेंट नहीं मिली। सबसे पहले तो काम ही कम है, ऊपर से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले जिन्होंने काम किया था उनकी पेमेंट अब हो रही है, वो भी हू हल्ला करने के बाद। तो थोड़ा सा बजट नहीं आया जी, पीछे से बजट रिलीज नहीं हो रहा है जी, तो ये इतनी दिक्कत क्यों आ रही है मैं बताता हूँ आपको। मैं कला एवं सांस्कृतिक विभाग में मैंने लगभग 70 दिन पहले अपनी फाइल भेजी। उनकी योजना में ये लिखा हुआ है कि जी आप 60 दिन पहले अपना प्रोजेक्ट भेजें। मैंने 70 दिन पहले भेजा। वो फाइल 5 बार मतलब डायरेक्टर के ऑफिस तक गई, रिवाड़ी चंडीगढ़ से, और रिवाड़ी से 5 बार वो चंडीगढ़ वापस आई। और ये भी पूछ लिया जाता है कि जी आप किस तारीख को कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, आप अपना फिक्स डेट बताइए, क्या प्रोग्राम है वो फिक्स बताइए। हमारे जो भी मुख्य अतिथि थे और जो भी लोग उसमें शिरकत करने वाले थे, मौजूद लोग थे जो समाज के, उनको हमने सबको इनवाइट कर लिया। और उसके बाद भी मेरा फेस्टिवल हो गया, हमें 1 रुपये की इमदाद नहीं मिली। ये जितना भी बजट, एक तो बजट कम है, दूसरा 31 मार्च को बजट भी लैप्स हो जाता है जो बच जाता है। तो क्या सरकारें या आम जनता कलाकारों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती, उनकी तरफ ध्यान नहीं देती, ऐसा भी आप सोचते हैं? देखिए, कला जो है ना एकदम बेसिक ज़रूरत तो है नहीं किसी की। हालांकि मानसिक तौर पर हम तो ये कहेंगे कि हमारा रिश्ता जो है एक दर्शक का या श्रोता का सीधा डॉक्टर और पेशेंट वाला है। जी। अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है तो आदमी जोकर की तरह, विदूषक की तरह नाच करके गा करके भी दिखाएगा। और वैसे हम कुछ भी नहीं करते, ये कहते हैं जी आप तो बात करते हो। लेकिन देखा जाए तो हम इतना बैठ करके रियाज करते हैं, स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, 45 दिन एक नाटक की रिहर्सल करते हैं, या कोई संगीतकार भी है, या कोई राइटर भी है, या कोई चित्रकार भी है, मैं सब वर्ग के कलाकारों की बात कर रहा हूँ। तो वो इतनी मेहनत करके अपने आप को साधक के रूप में साध करके, अपनी कला को साध करके, और जब वो अपनी कला को पेश करता है तो उसमें दशक बीत जाते हैं। मैं 25 साल कंप्लीट कर चुका हूँ,
पहली बार जब मैं स्टेज पर चढ़ा था और आज की मैं डेट कंपेयर करूं तो 25 साल से ज़्यादा हो गए। तो मैं भी कितने दिन अपने परिवार को इस कला के माध्यम से खाना खिला दूंगा या अपनी जीविका को चला लूँगा। जो जिजीविषा है कलाकार की वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गर्त में जा रही है। सरकार को वाकई एक कलाकार के रूप में सोचना पड़ेगा, खुद कलाकार बन के सोचना पड़ेगा कि हाँ ये भी एक वर्ग है। देखिए मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि जितने भी यंगस्टर हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, चाहे वो कॉलेज में हमारे साथ काम करते हैं स्टूडेंट के तौर पे या हमारे ग्रुप के साथ कला के साथ जुड़ते हैं, वो कहीं पर ना तो कोई गुंडागर्दी करते हैं ना कोई वो नशा करते हैं, वो इस कला के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और ऐसे मेरे जैसे इतने ग्रुप हैं इंडिया भर में कि लाखों कलाकार हमारे जैसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। उस नई जनरेशन को, युवाओं को हमने जोड़ कर रखा हुआ है जो कि नशा से और गुंडागर्दी से कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम समाज के लिए। लेकिन सरकार इस बारे में गंभीरता से कभी सोचती नहीं है शायद। मुझे लगता है, मुझे आज तक, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी संस्कृति मंत्री ने, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो, मुझे क्या किसी को भी कभी चाय पे इन्वाइट नहीं किया कि आओ जी आप कलाकार हो, मैं 5 साल के लिए, हमारी सरकार बनी है, मैं 5 साल के लिए संस्कृति मंत्री बनाऊं, मैं आज कलाकारों के साथ चाय पीना चाहता हूं, आओ मेरे साथ बैठो। अगर किसी भी संस्कृति मंत्री ने ऐसा जेस्चर दिया है तो वो मुझे ज़रूर बताए, मुझे खुशी होगी। जी बिल्कुल। तो कलाकारों की हालत बहुत दयनीय है। लॉकडाउन से पहले भी ऐसा ही था सभी कलाकारों के साथ, वो रंगमंच से जुड़े हों, पेंटिंग से जुड़े हों, किसी भी तरह की चीज़ से जुड़े हों। लेकिन कोविड के आने के बाद और ये जो 4 लॉकडाउन लगे, इसमें इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई क्योंकि गैदरिंग नहीं कर सकते, शोज नहीं हो सकते। इसलिए आज 2 जून 2020 को पूरे इंडिया में ये लोग सभी आर्टिस्ट मिलके, हर विधा के आर्टिस्ट मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार थोड़ा सा उनकी तरफ भी ध्यान दे। और सुने साज और सुने सरकार का एक स्लोगन पूरे इंडिया में आर्टिस्टों ने मिलकर, इस स्लोगन के नीचे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप जैसे देख भी रहे हैं पीछे, यहाँ पर ये तबले रखे हुए हैं, गिटार रखा हुआ है, ये सारे साजबाज यहाँ पर रखे हुए हैं। ये एक तरह का सिंबल है प्रोटेस्ट का। ये सरकार को दिखाया जा रहा है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल साइलेंट वे में, ताकि आप हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दें। अभी बातचीत आपने हमारे साथ सुनी, रवि मोहन जी हैं, सफ़ीदों में लगभग 25 साल से रंगमंच करते हैं और बहुत उम्दा कलाकार हैं। इनके साथ बहुत सारे लोग भी काम करते हैं, पेड कलाकार भी इनके साथ काम करते हैं, महीने की सैलरी देते हैं लोगों को। इनके साथ टीम में बहुत सारे लोग हैं और बड़े बड़े ये फेस्टिवल भी कर चुके हैं। ये इनका एक संक्षिप्त परिचय, कभी मौका मिलेगा तो और लंबी बात करेंगे, दिखाएंगे इनको, इनके बारे में, इनके संघर्ष के बारे में कि किस तरह इन्होंने स्टेज पे आना शुरू किया और स्टेज पे आने से लेकर आज 25 साल तक कितने कलाकारों को इन्होंने कुशल बनाया है और हमारे समाज को अच्छे नागरिक को दिया है। क्योंकि रंगमंच से जो जुड़े कलाकार होते हैं वो एक अच्छा नागरिक बनते हैं और अपने आसपास अच्छे नागरिक बनाने की कोशिश करते हैं। ओपन विंडो में ये एक बहुत अच्छी स्टोरी आप सबके सामने थी और अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।